हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी प्रवेश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड से रिलेटेड 12th क्लास का जियोग्राफी विषय का चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से संबंधित टर्म 1 का MCQ वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप लोग को टर्म 1 के एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 1 का MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 12th क्लास जियोग्राफी भूगोल चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2023, अर्थात 22 और 23 में पूछे जाने वाले MCQ क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आप देखिएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है भूगोल का जनक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिथ्रोस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक विचारधाराओं को कितने और भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक भूगोल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक भूगोल। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिया है जिसमें आप लोग को मैं चार्ट के माध्यम से बताया हूँ कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का आविष्कारक कौन है, भूगोल कौन सी भाषा से मिलकर बना है और भूगोल को कितने शाखाओं में बांटा गया है, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इस सब आदि के बारे में मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बर्ट्रैंड रसल। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपल। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचनाओं का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन काव्य महाकाव्य, ऑप्शन नंबर डी। मैं आप लोग के लिए 12th क्लास का जियोग्राफी का ऑल चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको 2022 और 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संभववाद अवधारणाओं से किसे
संगठक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग को हो जाएगा। अगर आप इसका, चलिए डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, डिफिनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए डिफिनेशन में बताया गया है मानव भूगोल को कि परिभाषित कीजिए, अर्थात मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, या मानव भूगोल हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौगोलिक या भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। इस तरह से हम लोग मानव भूगोल के डिफिनेशन दे सकते हैं। इसके बाद अगला कह रहा है भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो मैंने आपको बताया था भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा गया है, जबकि सर्वप्रथम भूगोल को एराटोस्थेनीज ने ही इसका अध्ययन किया था। फिर भी इसे नहीं कहकर भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल को इंग्लिश में हम लोग जियोग्राफी कहते हैं, और जियोग्राफी ग्रीक शब्द जियो प्लस ग्राफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी अर्थात धरती, और ग्राफिया का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी अर्थात भूगोल कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है संभववाद क्या है। तो संभववाद प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियों की प्रधानता सकारने वाली विचारधारा संभववाद कहलाती है, अर्थात इसमें मानव और संभववाद दोनों को मिलाकर बनता है। इसके बाद अगला कह रहा है संभववाद के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डिमाल डी ला बलास थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कह रहा है मानव के प्रकटीकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या इस प्रकार है, मानव इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। प्रौद्योगिक किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के असर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को अच्छे ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरण के लिए घर्षण और ऊष्मा की संचालन ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इस प्रकार डीएनए और आनुवंशिक के रहस्यमय की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नियतिवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है। तो मानव शक्तियों की अपेक्षा प्रकृतियों के प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा जिसमें मानव की को प्रकृति का दास माना जाता है। नियतिवाद में प्रकृति को अधिक प्रभाव मानी जाती है तथा इसके प्रवर्तक फ्रेडरिक रेडजेल है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं निश्चयवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव भूगोल की विचारधारा न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, प्रकृति की दासता स्वीकार करने अपितु प्रकृति के साथ सहयोग पर बल देती है। न तो प्रकृति सर्वा नहीं मानव सर्वा है और इसके प्रवक्ता ग्रिफिथ टेलर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए मानव भूगोल में भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भौगोलिक भूगोल में
भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं और भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है, या फिर मानव भूगोल मानव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है, या फिर मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानव जाति के सामाजिक संस्कृति पर्यावरण का अध्ययन अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव के प्राकृतिक कारण की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव के प्राकृतिक का निम्न कारण इस प्रकार है। इस तरह से लिखकर बोलेंगे। नंबर 1 में हो जाएगा, मानव प्राकृतिक वातावरण के शुरुआती अवस्था में आती है। मानव समाज अपने सामाजिक वातावरण में बहुत अधिक प्रभाव था। दूसरा का पॉइंट हो जाएगा, वह प्रकृति की पूजा करता था और उससे बहुत डरता था। तीसरा का पॉइंट हो जाएगा, अधिक वर्षा होने पर ईश्वर का प्रकोप मानता था। बिजली चमकने को ईश्वर का नाराज होना मानता था। वह प्रकृति के शक्तियों को एक शक्तिशाली बल पूज्य तथा संस्कार योग मानता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि आदि मानव समाज का प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यधिक निम्न या मानव के सामाजिक के विकास की अवस्था थी। अर्थात पहले लोग प्रकृति के अनुसार जीते थे, लेकिन अब प्रकृति के अनुसार नहीं, प्रकृति उनके अनुसार हो गया है। इसके बाद बता रहा है, मानव अपने सतत पोषण के लिए प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित या इस प्रकार मानव ने अपनी आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया था। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले के लोग प्राकृतिक पर आधारित थे, लेकिन अब प्रकृति के आधारित पर नहीं है, वे लोग प्रौद्योगिकी के आधार पर आधारित है, अर्थात कृत्रिम द्वारा बनाए गए साधनों पर आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव भूगोल के विषय पर टिप्पणी इस प्रकार है। मानव भूगोल को 2 प्रमुख शाखाओं में एक पहला शाखा होता है मानव भूगोल। वास्तव में मानव भूगोल का मुख्य सरोकार है पृथ्वी को मानव को घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पाले हैं। अतः मानव भूगोल में प्रकृति तथा मानव जगत के बीच अंतर्गत मानव परिघटना के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक का अध्ययन करती है। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन का केंद्र मानव ही होते हैं। उनकी विकास क्रम में कुछ के द्वारा की जाती है। क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सकी, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, महामारी विज्ञान। इस प्रकार ज्ञान के विस्तार के मानव भूगोल के नए क्षेत्रों को विकास हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।